आज हम बात करेंगे कि आपने जब रिव्यू करने की बात करते हैं या लिटरेचर रीडिंग की बात करते हैं, तो आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज ऑफ रिसर्च एविडेंस। लेकिन बहुत कम लोगों को इसका जो डिस्टिंक्शन है कि इसमें फर्क क्या है वो पता होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर बात करें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेज ऑफ रिसर्च एविडेंस कौन सी होती हैं। प्राइमरी सोर्सेज कौन सी होती हैं? प्राइमरी सोर्सेज उन सोर्सेज को कहते हैं कि जहां पे आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। दिस इंफॉर्मेशन कुड बी अबाउट कोई इवेंट हुआ है किसी जगह पे, उसके बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी इंसान के बारे में, कोई वर्क ऑफ आर्ट हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज। तो अगर आप उसकी एग्जांपल्स देखें तो इट कुड बी लीगल डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, आई विटनेसेस हो सकते हैं कि किसी चीज को किसी ने कोई वाकया पूरा अच्छे देखा है तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। रिजल्ट हो सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, स्टेटिस्टिकल डेटा, कोई और क्रिएटिव राइटिंग का पीस या कोई भी मुख्तलिफ जो यहाँ पे लिस्ट की गई हैं, ब्लॉग्स हैं, ईमेल हैं, चीजें हैं जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज हों, वो है। तो जहां पे उस शख्स से रिलेट करती हैं जो कि प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मैं इस टॉक को प्रेजेंट कर रही हूँ, तो दिस इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि आपको मुझसे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। वैसे ही अगर आपको कोई कहे कि जी फलां ने कहा था, तो वो फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं रहती, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एविडेंस बन जाती है। वेरएस कि अगर आप मुझसे सुन रहे हैं और मैं अपनी ही चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस। तो इंपेरिकल स्टडीज की जब हम बात करते हैं, तो ऐसी रिसर्च के जहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ हो, तो फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की गई होती है बाय रिसर्चर्स, और रिसर्चर्स ने वहां पे उस एक्सपेरिमेंट को देखा होता है, तो वो वहां पे उस एम्पेरिकल स्टडीज के रिजल्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो दैट यूजुअली इज आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी सोर्स, एज प्राइमरी रिसर्च। आपने लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल होते हुए सुना होगा। तो रिसर्च आर्टिकल जो कि प्राइमरी रिसर्च को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, दे आर क्लास्ड एज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस। फिर दूसरी जो हेडिंग इस्तेमाल होती है वो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस। तो सेकेंडरी सोर्सेज कौन सी होती हैं? वेल, जैसे कि नाम से जाहिर है, सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है ऐसी चीज की जो प्राइमरी से एक्सट्रैक्ट की गई हो। तो अगर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप कहें फलां ने फलां के बारे में ये कहा, तो चूंकि आपने उस बंदे से डायरेक्टली नहीं सुना, तो ये दूसरी या तीसरे शख्स की बात करें तो ये ऑलरेडी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एविडेंस हो गया। मकसद यहाँ पे ये होता है कि जिस शख्स से आप सुन रहे होते हैं, उन्होंने कोशिश की होती है डिस्क्राइब करने की, डिस्कस करने की, एनालाइज करने की, या जो प्राइमरी सोर्सेज है उनको देख के उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने की, लेकिन अपने तरीके से, अपने नजरिए से। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस। इसमें एग्जांपल कौन सी आ जाती हैं? जैसे आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश हुए हुए, या मैगजीन्स में जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, या कोई मूवी रिव्यूज आप देखते हैं। तो जब आपने खुद मूवी नहीं देखी लेकिन कोई रिव्यू पढ़ के आप उसके हिसाब से बता रहे होते हैं, किसी और ने मूवी देखी और वो उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। या ऐसे आर्टिकल्स जो कि स्कॉलरी जर्नल्स में देखते हैं आप, जैसे लिटरेचर रिव्यू हो गया, मेटा सिंथेसिस है, सिस्टमैटिक रिव्यूज हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस। फिर उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी, टर्शियरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस। वो क्या होते हैं? पर टर्शियरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस है ऐसी सोर्सेज के जहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है एविडेंस। इंफॉर्मेशन इन दोनों जगह से कलेक्ट की गई है और प्रेजेंट कर दी गई है। तो जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गए, डिक्शनरीज हो गई, गाइड बुक्स हो गई, इंडेक्सेस होंगी। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस। ये तकरीबन सारी ही सोर्सेज ऑफ एविडेंस अपनी अपनी जगह पे इनकी इंपॉर्टेंस है, और इसलिए इनको डिस्टिंग्विश करना जरूरी है कि आपको ये समझ में आ सके कि आपको किस तरह का एविडेंस जो है वो आपने आइडेंटिफाई किया और आप उसको रिव्यू करें। खासतौर पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स या पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो आप मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज ऑफ एविडेंस इस्तेमाल करते होंगे अपनी असाइनमेंट्स के अंदर और अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करते हुए। तो इट इज यूजली इम्पोर्टेंट कि आप जहां तक हो सके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस को इस्तेमाल करें। बुक्स और सेकेंडरी सोर्सेज बाज़ औक़ात इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसको इस्तेमाल किए बगैर कोई दूसरा जरिया नहीं होता, चारा नहीं होता, तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। कोशिश करें कि टर्शियरी सोर्सेज ऑफ एविडेंस जो है उनका कम से कम इस्तेमाल हो। उस सूरत में कि जहां बिल्कुल आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उनको आप जरूर इस्तेमाल करें। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो। Or if you have got any questions, please do not hesitate to contact me. Please do like and share the video to others who may find it useful, and thank you for listening.